रिएक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये समझना है हमें कि व्हाट इज रिएक्ट, कि एग्जैक्टली रिएक्ट है क्या। ठीक है। इसके बाद हम समझना शुरू करें कि कहाँ इसको यूज़ किया जा रहा है, कौन कौन सी कंपनीज रिएक्ट को यूज़ करती हैं आज की डेट में, फिर रिएक्ट इतना पॉपुलर क्यों है, क्या उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। फिर इसके बाद डिस्कस करूंगा मैं आपसे रोड मैप क्या है, रोड मैप ऑफ लर्निंग रिएक्ट। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिपेंडेंट हो कि जो मैं बता रहा हूँ बस वही पढ़ना है। आपके पास अगर अपना खुद का रोड मैप भी होता है ना, तो यू कैन सर्च हियर एंड देयर और जाकर आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो फिर चीजें। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज रिएक्ट, कि रिएक्ट स्टार्ट कैसे करना है। एक सिंपल ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है सबसे पहले। ओके, इट्स अ लाइब्रेरी दैट इज बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। Now, mainly it is used for creating the user interface. जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर इसका फीचर है जिसको हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस। ओके, तो यू कैन से कि मेनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक फ्रंट एंड। ओके, और यूआई, कि यूआई को फ्रंट एंड को डायनेमिक बनाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज रिएक्ट। ओके, मेनली इट इज मेंटेन्ड बाय फेसबुक, जिसको भी हम मेटा बोलते हैं, तो उसी ने इसको लॉन्च किया था। So basically, it allowed developers to create reusable components and manage the state of their application sufficiently. इसका मतलब कि जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो उस वेबसाइट के अंदर एक कंसेप्ट शुरू होगा हम लोगों का जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे, दैट इज components. One of the most popular thing we have in React. Okay, so I will say create reusable components and manage state of their applications. ओके, आई विल बी टेलिंग यू मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, क्या इन सब चीजों का मतलब है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस रियूजेबल कंपोनेंट एंड ऑल थिंग, ये सारी बातें समझने के लिए एक सिंपल हम लोग एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जीमेल है, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप एक्सेस करते हो तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। पार्ट्स मतलब जैसे कि हर एक वेबसाइट के अंदर एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, साइड बार हो सकती है, एक और साइड बार हो सकती है, एक मेन सेक्शन होगा। मेन सेक्शन के अंदर फर्दर, अब लेट्स से लिंक्डइन है, लिंक्डइन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पोस्ट आनी शुरू हो जाती है, पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, दिस इज हाउ इट कीप्स ऑन गोइंग। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि जब आप इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने वाले हो, व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन, तो मेरे पास ये जो हेडर होगा, ये जो फुटर होगा, ये साइड बार्स होंगे, इन सभी का कोड मैं किस तरीके से मेंटेन करूं ताकि वो रीयूजेबल कंपोनेंट बन सके। रीयूजेबल कंपोनेंट मतलब कि इफ आई नीड टू रीयूज दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट समवेयर, कैन आई यूज दैट? डेफिनेटली वी कैन यूज दैट। और ऐसा सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं, हर एक एप्लीकेशन के लिए हमें सोचना है। देखो पहले क्या होता था कि अगर मेरे पास एक सिंपल जावास्क्रिप्ट की आप बात करोगे तो यूजिंग जावास्क्रिप्ट में क्या कर सकता हूँ, देयर इज ओनली वन थिंग आई कैन डू, कि जावास्क्रिप्ट में ज्यादा से ज्यादा आप एजेक्स यूज करके कोई डेटा लेके आ सकते हो बैकएंड से, एसिंक स्टाइल में। ओके, बट द पॉइंट इज कि अगर मैं एसिंक स्टाइल में डेटा लेकर आऊंगा तो कितना डेटा ले आएगा, आप जेसन की फॉर्म में कितना डेटा प्रिंट कराओगे। तो अर्लियर वी यूज टू डिस्प्ले नोटिफिकेशंस एंड ऑल, ये सब चीजें, जैसे आप अगर फेसबुक वगैरह यूज करोगे तो बॉटम में यहाँ पे नोटिफिकेशंस डिस्प्ले कर देता था। बट अभी मुझे पूरा का पूरा एक कंपोनेंट लेके आना है, या मैं बोलूँ पूरा पेज ही लोड करा देना है। बट व्हाट आई वांट कि उसमें मेरा हेडर और फुटर फिक्स रहना चाहिए। लेट्स से मैं बोलूँ साइड बार भी फिक्स रहनी चाहिए, ये भी फिक्स रहना 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 चाहिए। इसका मतलब whenever if I click on this particular portion, तो ये पोर्शन मेरा जो मेन वाला पोर्शन है, इट शुड चेंज, बाकी सब फिक्स रहना चाहिए। सो द पॉइंट इज कि अगर इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल आपको बनाना है, जैसे जीमेल इस तरह का बेस्ट एग्जाम्पल है। जीमेल के अंदर क्या होता है, आप लेफ्ट साइड में अपने सब कुछ फिक्स रहता है, जिस भी मेल पे क्लिक करते हो बस उतना मेन अपना पोर्शन चेंज हो जाता है। दैट वी कैन नॉट अचीव विद एजेक्स ओनली, हम जावास्क्रिप्ट से इतना कुछ अचीव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी नीड सम टेक्नोलॉजी लाइक अ रिएक्ट, कि वो क्या कहता है, कहता है आप इन सब चीजों को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करो। आप इसको एक सिंगल पेज, अगर आप इसको एक एचटीएमएल पेज की तरह सोचोगे तो इट विल गेट रीलोड, द कंप्लीट पेज विल बी रिलोडेड, पूरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। मुझे पूरा पेज रिफ्रेश नहीं करना, आई जस्ट वांट टू लोड वन कंपोनेंट एट अ टाइम।
एंड दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट कुड बी रीयूजेबल, कि मैं उसको कहीं और पे भी अगर रीयूज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकूं। ये मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिएक्ट यूज करने का। Other than that, we have another objective, that is single page application. Single page application obviously कि आपके कोई फ्लिपकार्ट यूट्यूब जिस भी तरह की आप वेबसाइट को देखते हो, तो पॉइंट इज कि उसमें मेरे पास एक ही पेज है। नाउ दैट पर्टिकुलर पेज विल बी शोइंग यू कि जैसे एक अपना हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स गो टू flipkart.com एंड फ्रॉम हियर यहाँ पे आपको ना मल्टीपल चीजें नजर आएंगी। जैसे अगर अभी मैं यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, तो लेट मी शो यू कि हमने सपोज ये सर्च किया, तो इट्स अ रीलोडिंग ऑफ काइंड ऑफ थिंग गोइंग ऑन, इसने पूरा पेज रीलोड किया, करेक्ट। अब किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो एक नए टैब में अगेन ये जो पूरा पेज लोड होता है ना, इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं है कि वो सिंगल पेज वाला है, ठीक है। यू कैन सी कि होल वेबसाइट इज होल पेज इज लोडेड। नाउ लेट्स क्लिक समवेयर एल्स, जैसे इसके रिव्यूज में चले जाते हैं। देखो अब इस बार क्या हुआ, दिस टाइम द होल पेज इज नॉट लोडेड। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मिक्स बनाते हैं, मतलब कि उनके पास सिंगल पेज भी होते हैं, मल्टी पेज भी होते हैं। अब इसका पता कैसे चलेगा कि ये सिंगल पेज है? यू विल सी, ये जो ऊपर हेडर है हमारा, ये फिक्स रहता है, इट इज नॉट गेटिंग लोडेड। लोडेड का मतलब क्या है? जब आप ऊपर प्रोग्रेस बार को घूमते हुए देखते हो, इट मींस इट इज लोडिंग द डेटा, वो डेटा लेकर आ रहा है सर्वर से। अब मैं जब किसी भी चीज पे यहाँ क्लिक करता हूँ, इफ आई क्लिक ऑन दिस रिव्यू सेक्शन, यू विल नोटिस कि ये हेडर एज इट इज रहेगा, बस ये जो मेन पोर्शन है ये चेंज हो जाएगा मेरा। देखो, लुक एट दिस। तो द पॉइंट इज, इसने किसको चेंज किया? इसने इतने पोर्शन को चेंज किया है बस। नाउ दिस इज अ रीयूजेबल कंपोनेंट दैट इट वाज हैविंग ऑलरेडी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये फीचर अचीव किया है हम लोगों ने यूजिंग रिएक्ट। ओके, दिस इज वन ऑफ द फीचर कि अपने पास इस तरीके से आप ये एजिक्स वगैरह से हम लोड नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो अभी हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, या फिर हम बना रहे हैं रीयूजेबल कंपोनेंट्स। इस तरह की सब चीजें बनाने के लिए व्हाट आई नीड इज रिएक्ट। इन सब चीजों को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? रिएक्ट की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, वंस यू अंडरस्टैंड कि रिएक्ट क्या है, कि हम लोग उसके अंदर ये एक लेमन टर्म्स में समझाने के लिए आपको रिएक्ट की डेफिनेशन बताई थी। नाउ इन टेक्निकल टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड ऑल, कि क्या रिएक्ट को आप डिफाइन कैसे करोगे? उसको डिफाइन करने के लिए जब आप टेक्निकल टर्म्स यूज करोगे, तो वहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स आने शुरू होंगे कि रिएक्ट बेसिकली यूज करता है JSX को, फिर उसके अंदर ES6 के कौन से फीचर्स हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको बतानी होती हैं जब आप रिएक्ट को डिफाइन करते हो। ओके, देखो रिएक्ट वॉज मेनली अपियर्ड इन 2013 में, फर्स्ट टाइम आया था, ठीक है, अपियर्ड इन 2013, and it is one of the most commonly used front end library for web development right now। ठीक है, अब इसके पास क्या होता है, अलग अलग तरह के एक्सटेंशंस है फॉर एंटायर एप्लीकेशन आर्किटेक्चरल सपोर्ट, जैसे कि फ्लक्स, रिएक्ट नेटिव, बहुत सारी चीजें हैं। एंड अनदर थिंग इज कि इट्स अ डिक्लेरेटिव कंपोनेंट बेस्ड, तो ये भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, डिक्लेरेटिव कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी। ओके, that allow developer to create the reusable components. So these are the mixed definitions I am telling you about React. तो ये सब अलग अलग टर्म्स हैं जो आप React को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हो। नाउ वंस वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिएक्ट, अब बात करते हैं पहले कि मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कौन कौन सी कंपनीज हैं एक्चुअली जो रिएक्ट को यूज कर रही हैं आज की डेट में, विच कंपनीज आर यूजिंग रिएक्ट। तो बहुत सारी कंपनीज है ऑब्वियसली, फेसबुक इज वन ऑफ देम, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स, ये बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं ऐसी चीजों पर। नेटफ्लिक्स भी यूज करता है, एयरबीएनबी, दीज कंपनीज आर कॉमनली यूजिंग रिएक्ट। अब करते कैसे हैं? फॉर देयर डायनेमिक फ्रंट एंड, जैसे एयरबीएनबी अपना बुकिंग सिस्टम जितना भी है वो रिएक्ट से उसका बना हुआ है। ओके, जो फेसबुक है वो रिएक्ट यूज करता है फॉर इट्स वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस बोथ। Instagram relies on React for features like real-time updates या modular UI जो अपना बना हुआ है Instagram का, that is built on React. Okay, तो this is why a lot of companies are using React, और ये उसकी एक popularity का reason है। But other than that, अगर मैं simple इतना बोलूँ कि हाँ popularity का और क्या reason है, तो सबसे पहला और main reason हमारा था component based। लेकिन अब ये समझने के बाद दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं, दैट इज वर्चुअल डॉम। अनदर पॉपुलर रीजन टू लर्न रिएक्ट इज वर्चुअल डॉम। तो वर्चुअल डॉम क्या है, ये अभी थोड़ी देर में समझना शुरू करेंगे। ओके,
Then third feature, why it is popular? It's actually, you can say, a cross platform डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है ये आपको. इट प्रोवाइड्स यू क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, जैसे कि रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड्स यू मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स. मतलब कि अगर मैं चाहूँ तो रिएक्ट से मोबाइल ऐप, वेब ऐप दोनों बना सकता हूँ. ओके. तो दीज आर सम रीजंस व्हाई इट इज पॉपुलर. अगेन इट्स अ डिक्लेरेटिव नेचर. डिक्लेरेटिव नेचर क्या होता है? इट सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स यूआई बाय फोकसिंग ऑन व्हाट द यूआई शुड लुक लाइक. ओके. rather than how it changes. तो it focuses on what the UI exactly looks like. तो वो हमारा डिक्लेरेटिव नेचर होता है. ऑलराइट. तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें याद रखना है कि why React is actually popular. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अभी ये वर्चुअल डॉम थोड़ी देर में आएगा, ठीक है. वी हैव टू बी पेशेंट फॉर दिस, क्योंकि जब रिएक्ट शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहीं से शुरू होगा कि वर्चुअल डॉम क्या होता है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ ऑफ रिएक्ट राइट नाउ कि रिएक्ट है क्या, कैसे पॉपुलर है, क्यों पॉपुलर है एंड ऑल. ऑलराइट, नाउ अनदर थिंग. अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अच्छा इतने फायदे हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होंगी इसकी. डेफिनेटली देयर आर डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, बोथ प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं. इसके प्रोज में अगर आप जाओगे तो यू विल सी कि इट्स परफॉर्मेंस, इट्स रियली फास्ट. तो इसकी परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग रिएक्ट, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है वर्चुअल डॉम. अगेन हमें अभी वर्चुअल डॉम पढ़ना है कि वर्चुअल डॉम होता क्या है, कि जिसकी वजह से परफॉर्मेंस एनहांस होती है. ओके. इट्स फ्लेक्सिबल टू यूज विद एनी टेक्नोलॉजी, एनी प्लेटफॉर्म और एनीथिंग. अनदर पॉपुलर थिंग इज इट इज एसईओ फ्रेंडली. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन का एसईओ फ्रेंडली होने से उसके गूगल सर्च इंजन पर जब कोई भी चीज रेंडर होती है, आती है वहां पर, तो बहुत फर्क पड़ता है. सो इट सपोर्ट सर्वर साइड रेंडरिंग ऑल्सो, जिससे कि आपके सिंगल पेज एप्लीकेशंस का एसईओ इंप्रूव होता है. ओके. एंड अनदर थिंग यू कैन डिफाइन कि हाँ कंपोनेंट बेस्ड एंड ऑल. तो दीज आर सम एडवांटेजेस. नाउ इफ आई टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस क्या है फिर, देयर शुड बी सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. ऐसा नहीं हो सकता इसके सिर्फ एडवांटेजेस ही हैं आपके पास. ओके. नाउ व्हाट आर सम कॉन्स ऑफ यूजिंग रिएक्ट. देखो, इट्स नॉट अ 100% कंप्लीट फ्रेमवर्क. इट्स इनकम्प्लीट एज ऑफ नाउ. आई विल से कि ये 100% कंप्लीट नहीं है, सब कुछ नहीं देता आपको अभी भी. सो रिएक्ट फोकसेस ओनली द व्यू लेयर. मेनली इट फोकसेस ऑन व्यू लेयर दैट रिक्वायर एडिशनल टूल्स फॉर राउटिंग, स्टेट मैनेजमेंट. बाकी सब चीजें करने के लिए हमें अलग चीजों पर रिलाई करना पड़ता है. दूसरा एक और डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का रैपिड चेंज. इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते हैं इसमें, तो इट बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंट अपडेट्स इट मे रिक्वायर कांस्टेंट लर्निंग. तो आपको लगातार इसके साथ अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इसमें चेंजेस आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं. फिर इसका लर्निंग कर्व अगर आप देखने जाओगे ना, तो इन द लर्निंग कर्व यू विल सी JSX, प्रॉप, स्टेट, लाइफ साइकिल मेथड्स. वो थोड़ा बिगनर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. अगर किसी को जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती है तो उसके लिए सिंपल है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट अभी सीख कर आया है ना, उसको एकदम से इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही होगा. सो दीज आर सम कॉन्स ऑफ यूजिंग लर्निंग रिएक्ट एक्चुअली. ओके. सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स क्या है हमारे पास रिएक्ट के लिए. आफ्टर दिस आई टेल यू अबाउट द रोड मैप. नाउ अब रोड मैप की बात करूंगा मैं आपसे कि रिएक्ट को सीखने का रोड मैप क्या है, पहले क्या सीखना चाहिए, फिर क्या सीखना चाहिए, फिर क्या सीखना चाहिए एंड ऑल. ओके. सो फर्स्ट थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्री रिक्विजिट. पहले तो प्री रिक्विजिट समझो क्या है. ओके. तो प्री रिक्विजिट है हमारे पास, ऑब्वियसली HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, JS आना चाहिए. लेकिन JS के अंदर आना चाहिए ES6 प्लस. ठीक है. ES6 प्लस का मतलब क्या है? कुछ इस तरह के फीचर्स, जैसे कि डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट. ओके. तो इस तरह की चीजें हमें आनी चाहिए. नहीं आती हैं तो वी आर गोइंग टू कवर, डोंट वरी. बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जैसे स्प्रेड ऑपरेटर एंड ऑल, ये सब चीजें हम अभी पढ़ते पढ़ते सीखने वाले हैं. बट ऑब्वियसली HTML, CSS और बेसिक JS तो आना चाहिए. उसके बाद ES6 के जो फीचर्स हैं वहां से शुरू कर सकते हो जब भी आपको रिएक्ट पढ़ना है. ओके. सेकेंड पार्ट कम्स द फंडामेंटल्स. अब फंडामेंटल्स में कुछ ऐसी चीजें आती हैं, जैसे सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स शुरू करते हैं JSX के साथ, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन बोलते हैं जिसको. तो JSX का सिंटेक्स आता है सबसे पहले. देन कम्स द कंपोनेंट्स, कि कंपोनेंट्स बनाने सीखने चाहिए, फंक्शनल एंड क्लास बोथ. ओके. देन कम्स प्रॉप्स एंड स्टेट्स. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, लर्निंग कर्व.
मतलब कि जब भी आप रिएक्ट पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ना है ना आपको, पहले रिएक्ट तो पहले प्री रिक्विजिट समझ लो कि अच्छा इतना समझ लेते हैं। उसके बाद फंडामेंटल्स पढ़ने शुरू करो, यानी कि ये सब चीजें पढ़नी है। देन कम्स द थर्ड, दैट इज कोर कॉन्सेप्ट्स। कोर कॉन्सेप्ट्स में आ जाती हैं जैसे कि हुक्स, ओके, जिसमें यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, इस तरह के मेथड्स आते हैं। देन कम्स इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट में भी है हमारे पास और यहाँ पर भी है। एंड कम्स कंडीशनल रेंडरिंग। तो इतना हम लोगों को आना चाहिए रोड मैप के अंदर, कोर कंसेप्ट्स के अंदर। देन लिस्ट एंड कीज कंसेप्ट। ओके, ये भी कोर कंसेप्ट का ही पार्ट है, बट मैंने इसको अलग से लिख दिया है कि हाउ टू रेंडर लिस्ट एंड ऑल। ओके, और उसके अंदर कीज का क्या कंसेप्ट होता है। अब आ जाते हैं अपने थोड़े एडवांस्ड टॉपिक्स, यानी कि अभी तक हमें बेसिक्स अच्छे से आ गए हैं। देन कम्स लिटिल बिट ऑफ एडवांस थिंग, जिसमें कि कंटेक्स्ट एपीआई आती है अपनी। कंटेक्स्ट एपीआई फॉर स्टेट मैनेजमेंट एक्चुअली। विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें कि लेजी लोडिंग, रिएक्ट में वो ये सब आता है। फिर आता है एसएसआर, सर्वर साइड रेंडरिंग विद नोड, ये भी आना चाहिए, ये एडवांस पार्ट है। ओके, देन कम्स टूल्स, लिटिल बिट ऑफ टूल्स एंड इकोसिस्टम थोड़ा सा सीखना चाहिए इसका, जिसमें कि राउटर आ जाता है, रिएक्ट राउटर फॉर नेविगेशन। स्टेट मैनेजमेंट आ जाता है, उसकी लाइब्रेरीज जैसे कि रिडक्स, ज़ूस्टैंड, मोबेक्स, ये सब कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट, ओके, जैसे कि रिडक्स या फिर ज़ूस्टैंड। ओके, so these are some libraries. Also little bit of testing using Jest and React testing library. So I'm mentioning here a library name known as Jest. Jest क्या है? Testing library. Okay, now finally these are the concepts, the must have concepts of React. And then finally create some projects. Okay, create some projects जिसके अंदर आप टू डू एप्लीकेशन, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, फ्रंट एंड पे जितना रेंडर कर सकते हो इन सब चीजों के साथ, वो। सो दिस इज अ सिंपल रोड मैप टू लर्न रिएक्ट। तो इतना एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट की तरह सोचकर चलो कि अगर आपको रिएक्ट अच्छे से सीखना है, इफ यू वांट टू क्रिएट एनी एप्लीकेशन, सो दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। इतना हमें रिएक्ट के अंदर आना चाहिए। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर कि रिएक्ट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली रिएक्ट इज, देन कंपनीज कहाँ और कैसे यूज करते हैं इसको, इसकी पॉपुलैरिटी के रीजंस क्या है हमारे पास, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड देन द रोड मैप थिंग। इतना हम लोग समझ चुके हैं रिएक्ट के अंदर।